Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and good. So, my dear friends, today we'll start a new chapter that is materials, metals, and non metals. So, this is chapter of class 8. So, are you guys ready? Okay, let's start. You all are knowing that what are metals. आपने metals देखे भी हैं. So, let's discuss some physical properties of metals. Now you are thinking, what are physical properties? So don't be panic. Physical properties means outer appearance of metal. How metal look like from outer side. जब हम metal को देखते हैं तो कैसा दिखता है. That is known as physical properties. Okay, so we'll discuss some of the properties of metals. So first one is मेटल्स आर हार्ड. जब आप उनको टच करके देखेंगे मेटल्स को, यू विल फाइंड हार्डनेस इन मेटल्स. सेकेंड वन इज लस्टरस. लस्टर का मतलब होता है शाइनी. जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? शाइनी होते हैं. हैव यू सीन गोल्ड और सिल्वर, कॉपर? दीज ऑल आर मेटल्स एंड दे शाइन. ओके. थर्ड वन इज malleable. Malleable means it is the property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. Malleable metals की वो property होती है जिसमें हम क्या करते हैं, metals को हम पतली पतली sheets में convert कर सकते हैं. This is known as malleability. So we can say that metals can be drawn into thin sheets. Okay. Fourth one is ductile. Ductile क्या होता है? It is a property of metals by which it can be drawn into wires is called ductility. Ductile का मतलब हम metals को पतले पतले wires में convert कर सकते हैं. So this property is known as ductility. Metal can be drawn into wires. आपने देखे होंगे एल्यूमिनियम के वायर आते हैं, कॉपर के वायर आते हैं. ओके. तो कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से वायर्स में कन्वर्ट हुए हैं? विद द हेल्प ऑफ डक्टिलिटी. नेक्स्ट वन इज सोनोरस. सोनो मीन्स साउंड. सो इट इज क्लियर दैट मेटल्स प्रोड्यूस साउंड. मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी वो किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं. आपने घर में बर्तन काफ़ी बार गिराए होंगे, राइट? काफ़ी बार आपने किचन में बर्तन गिराए होंगे तो एक ट्रिंग ट्रिंग जैसी सोनोरस साउंड आपको सुनाई देती है, रिंगिंग साउंड आपको सुनाई देती है. तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर सोनोरस. अगर मेटल गिरेगा तो उसमें से रिंगिंग साउंड डेफिनेटली आपको सुनाई देगी. ओके. नेक्स्ट वन इज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है, तो दे आर नोन एज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आई होप यू ऑल आर गेटिंग दीज पॉइंट्स. नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस. कुछ मेटल्स में एक्सेप्शंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, बट देयर आर फ्यू मेटल्स दैट आर वेरी सॉफ्ट. ओके. मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट. ये जो सोडियम और पोटेशियम क्या है? मेटल्स हैं, सोडियम एंड पोटेशियम. और ये इतने सॉफ्ट होते हैं दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ. जबकि हमने क्या पढ़ा है? मेटल्स आर हार्ड. लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ रेयर केसेस हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम मेटल तो है बट दे आर वेरी सॉफ्ट. ओके. तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा. दीज पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. नाउ मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर सॉलिड. आपने गोल्ड को देखा है, सॉलिड होता है. कॉपर देखा है, सॉलिड होता है. एल्यूमिनियम देखा है, इट इज सॉलिड. सिल्वर सॉलिड. देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स of metals and all metals are solid except mercury. mercury जो होता है वो liquid होता है at room temperature.
आपने अगर कभी थर्मोमीटर नोटिस किया है तो उसमें आपको नीचे ही नीचे मर्क्यूरी दिखाई देगा एंड इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। आप प्लीज़ उसको देखिए, थर्मोमीटर को ध्यान से देखिए, आपको मर्क्यूरी वहाँ पे मिलेगा। तो मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। क्लियर? नाउ विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर क्या होते हैं, जो नॉन मेटल्स होंगे दे आर ऑपोजिट ऑफ मेटल्स। ये टोटली ऑपोजिट होते हैं मेटल से। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड डल। हमने पढ़ा है मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, वेयर एज नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड डल। डल मतलब वो शाइनी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, कोल आपने देखा होगा, कोल क्या होता है, डल होता है, ब्लैकिश कलर, इट्स नॉट शाइनी एंड कोल इज वेरी सॉफ्ट। ओके, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड डल। सेकेंड पॉइंट इज नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर। जब भी हम उनको तोड़ेंगे हैमर की हेल्प से तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दे आर जनरली ब्रिटल। ओके, मेटल को अगर आप ब्रेक करेंगे तो पाउडर की फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप नॉन मेटल्स को ब्रेक करते हैं तो वी विल गेट पाउडर लाइक सब्सटेंस। उससे हमें क्या मिलेगा, पाउडरी सब्सटेंस मिलेगा। मेटल्स आर नॉट सोनोरस। मेटल क्या नहीं होते, सोनोरस नहीं होते हैं। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोल है, कोयला है, तो आप उसको ड्रॉप करके देखिए ग्राउंड पे, आपको आवाज़ नहीं आएगी, मतलब रिंगिंग साउंड आपको नहीं सुनाई देगी। सो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नेक्स्ट इज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर। एग्जाम्पल्स ऑफ सम नॉन मेटल्स आर कार्बन, बोरॉन। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज अपीयरेंस। तो मेटल्स कैसे दिखते हैं, लस्ट्रस मीन्स शाइनी, वेयर इज नॉन मेटल्स आर डल। सेकेंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। मेटल्स आर हार्ड वेयर एज नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। मैंने कुछ एक्सेप्शंस बताए हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शन इन मेटल्स, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी। जो मेटल्स होते हैं दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, लेकिन नॉन मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स बट नॉन मेटल्स कांट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। फिफ्थ वन इज heat conduction. So metals are good conductors of heat. They will allow heat to pass them, okay, to pass from them. In case of non-metals are poor conductors of heat. And last property is conduction of electricity. So metals are good conductors of electricity, whereas non-metals are poor conductor of electricity. I hope you all have understood this topic. Now you can easily differentiate between metals and non-metals. And my dear friends, still you are having any doubt, you may ask me in comment box. Thank you for watching and listening me.